नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ। देखिए, हमारे साथ एक महिला बैठी हुई हैं। सबसे पहले हम बता दें, नीलोफर हुसैन इनका नाम हुआ। बाहर में रहती हैं, बाहर बोले तो इंडिया से बाहर। अब जनसुराज के कार्यालय में हमारी उपस्थिति है। अब जनसुराज के कार्यालय में एक विदेशी महिला, हालांकि विदेशी महिला कहना गलत होगा, भारत की महिला हैं, विदेश में रहती हैं, जनसुराज के कार्यालय पटना में बैठी हैं। इनसे संवाद करते हैं, बात करते हैं। यहाँ नीलोफर हुसैन नमस्कार जी। क्या कर रही हैं? यहाँ मैं जनसुराज की मेंबर भी हूँ। जनसुराज ओवरसीज़ को संभाल रही हूँ। मैं जनसुराज ओवरसीज़ लीड करती हूँ। तो मैं अपनी पार्टी के सदस्यों से मिलने आई हुई हूँ और आती रहती हूँ बिहार। और इसी संदर्भ में जो है आपसे भी मुलाकात हो गई है मेरी। तो प्रशांत जी से मिलने आई थी, अपने जनसुराज के कोलीग से मिलने आई थी और हम आगे की जो दिशा निर्देश है उसके बारे में चर्चा करने आए थे। मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार से समझा दें कि ओवरसीज जो आपने बोला कि आप देखती हैं, डील करती हैं, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ आसान शब्दों में? एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो जनसुराज ओवरसीज़ एक वो संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली नॉन पॉलिटिकल है मगर बहुत क्लोजली अलाइन टू जनसुराज का विज़न है। जनसुराज का विज़न क्या है? जनसुराज का विज़न ये है कि बिहार में को हमें बदलना है। हमें जो गर्त में है, जो आज भारत के सबसे हर मानक पे सबसे निचले स्तर पर है उसकी रेटिंग और दशा भी, वो बदल के हमें बिहार को अगले 10 सालों में टॉप 10 स्टेट्स की कैटेगरी में लाना है। उस चीज़ को बेसिकली कारगर करने के लिए जनसुराज ओवरसीज़ का जो है स्थापना हुई है। इसमें 95% हमारे जो मेंबर्स हैं वो बिहार के लोग हैं। वो लोग हैं जो बिहार छोड़कर या भारत छोड़कर बाहर चले गए हैं। हम 37 मुल्कों में हैं इस वक्त दुनिया के। मैंने शुरुआत की थी पिछले साल 1 मार्च को। एक मैं थी जिसने जनसुराज ओवरसीज़ स्टार्ट किया यूके में। प्रशांत जी से मेरी बात हुई थी। मैं बिहार आई थी लास्ट ईयर फरवरी में। उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और एक इंसान से ये शुरू हुआ था मेरे साथ। फिर एक बढ़ा, मधुकर हमारे अमेरिका से जुड़े, आगे लोग जुड़े। आज हम 37 मुल्कों में हैं। आज हम रशिया में हैं, आज हम यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा, यूएसए, मस्कत, दुनिया का कौन सा मुल्क है, अफ्रीका में हम हैं। हम जो जहाँ बिहारी है, काम करने गए हैं बिहारी लोग, वहाँ के बिहारी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो हमसे खुद आके जुड़ रहे हैं क्योंकि वो जनसुराज को देख रहे हैं, इसके बारे में समझ रहे हैं और वो इस मुहिम में कंधा लगाना चाहते हैं। मतलब अंटार्कटिका छोड़ के सारे महादेश में आप लोग हैं। एब्सोल्युटली, ब्राज़ील तक में हमारी, हम साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में भी हमारी बात है वहाँ पर। अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा नीलोफर जी कि जैसा मुझे मालूम है आप मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, बिहार के लिए प्रशांत किशोर के साथ लगी हुई हैं, तो ओवरसीज़ में जो आपकी टीम है, लगातार जदयू वाले लोग आप लोगों पर आरोप लगाते हैं कि प्रशांत किशोर तो ब्रोकर हैं, प्रशांत किशोर काला धन और सफ़ेद के चक्कर में हैं। आप भी इसमें कुछ बाहर से खेल कर रही हैं क्या? नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं वो लोग। इसमें कोई आधार नहीं है इस बात का। इनफैक्ट मैं ये सबके सामने क्लियर करना चाहती हूँ कि जनसुराज ओवरसीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं, हम सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। हमारा सबका डे जॉब है। हम, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बिजनेस पीपल है। हम सब अपना काम करते हैं। उसके अलावा जो हमारा फ्री टाइम होता है वो हम वॉलंटियर करते हैं। ना हमें जनसुराज से कोई पैसा मिल रहा है, ना हम जनसुराज को कोई पैसा भेज रहे हैं। ये इलीगल भी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लॉज के हिसाब से आप ओवरसीज से कोई फंडिंग नहीं कर सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो ना हम एक पैसा भेज रहे हैं, ना हम एक पैसा प्रशांत से या जनसुराज से ले रहे हैं। ये सारी एक वॉलंटियर्स की एक सेना, एक आर्मी खड़ी हो रही है और हमारा उद्देश्य और मकसद सिर्फ यही है कि हमें जागरूक करना है लोगों को। जिस तरह प्रशांत गांव-गांव जाकर लोगों को जागृत कर रहे हैं बिहार में, उस तरह हमारे जनसुराज के जो मेंबर्स हैं, हम मैसेंजर्स हैं। वो हर मेंबर जिसका परिवार या जिसके जानने वाले नेटवर्क वाले लोग बिहार में रहते हैं या बिहार में नहीं रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं मगर वोटर्स हैं, या वो यूएई में दुबई में काम करते हैं, उनकी फैमिली, वो सब अपने घर वालों को फ़ोन उठा रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस लिए बिहार में बदलाव ज़रूरी है। तो अच्छा, बिहार में आपने भ्रमण किया है? बिहार के गाँव में, कस्बों में आप गए हैं? मैं 5 बार बिहार आ चुकी हूँ। 1.5 साल में, ये मेरा 1.5 साल से कम में मेरा 5वां चक्कर है बिहार का। और जैसे आपने बताया, मैं बिहार से नहीं हूँ,
तो मैं जनसुराज से 1.5 साल पहले जुड़ी थी, 2 साल के करीब हो गया मैं जुड़ी हुई हूँ। और मैं बिहार में प्रशांत जी के साथ पदयात्रा में चली हूँ। पिछले साल मैं 1 महीने के लिए आई थी, तब हम बेगूसराय खगड़िया में थे, उनकी पदयात्रा, तो मैं उधर का पदयात्रा उनके साथ किया। उससे पहले जब मैं आई थी अक्टूबर 2023 में पहली बार, तब हम सीतामढ़ी में थे। तो मैं मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के गाँवों में भी गई हूँ, वैशाली के कुछ गाँव में गई हूँ। तो मैंने बिहार का भ्रमण तो नहीं किया है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली विदेश में रहती हूँ। कुछ सीमित क्षेत्र में गए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा नीलोफर जी, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। जाहिर सी बात है, आप यूके में रह रही हैं, वेल क्वालिफाइड होंगी, आपका पहनावा भी एक सामान्य बिहारी महिलाओं की तरह नहीं है, मॉडर्न आप देखने से ही लग रही हैं, आधुनिक विचार वाली, आधुनिक पहनावे वाली। एक आम बिहारी महिला जो किसी गांव और कस्बे में रहती है, उससे आप अपने आप को कैसे कनेक्ट कर पाती हैं? एब्सोल्युटली, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप मुझे इस वक्त जिस पोशाक में देख रहे हैं वो शायद आपको मॉडर्न लग सकती है, मगर कल आप अगर मुझसे मिलते, तो मैं कल आश्रम में थी और कल मैं किसी भी हमारी हिंदुस्तानी महिला की तरह शलवार कमीज, शलवार कुर्ता पहनी हुई थी, दुपट्टा डाली हुई थी और बहुत ट्रेडिशनल भी लग रही होंगी शायद। तो वो ये तो एक आई थिंक क्या आप आउटफिट पहनते हैं वो एक ट्रेडिशनल चीज़ होती है, मगर जब मैं अपने महिलाओं से, गांव में किसी महिला से मिलती हूँ, तो मैं उनसे मीटिंग ऑफ माइंड्स जिसे कहते हैं, कई तरह से मिल सकती हूँ। पहली तो बात मैं आपको बताऊँ कि मैं जब गाँवों से बहुत कनेक्टेड हूँ। मेरे नानी की तरफ से, दादी की तरफ से, मेरे पिताजी की तरफ से हम लोग गाँव बहुत आते जाते रहते थे, हमारा भी गाँव था। तो मैं भोजपुरी समझती हूँ, मैं हिंदी बहुत अच्छा, भोजपुरी आप जानती हैं? बोल नहीं सकती। पहले से जानती थी कि बिहार में घूम कर आपने जाना? नहीं, मध्य प्रदेश में भी भोजपुरी बोली जाती है। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है। देखिए, ये हमारे लिए एक नई जानकारी है। नीलोफर हुसैन जी से हमको मिला। नीलोफर जी, जैसा आप कह रही हैं कि भोजपुरी भी जानती हैं, यानी कि क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं हमारी, धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रही हैं। एब्सोल्युटली, और उसमें कम्युनिकेट कर सकती हूँ। आई एम सॉरी। तो कम्युनिकेट कर पाती हूँ। मैं जब गाँव में गई तो मैंने महिलाओं के साथ बात किया। मैं उनकी, क्योंकि मैं बचपन मेरा गाँव में गुजरा है, मैं उनकी परेशानियों को, उनकी दुविधा को समझ सकती हूँ, बात करती हूँ। दूसरी चीज़, प्रोफेशनली मैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं बच्चों के साथ और परिवारों के साथ काम करती हूँ। जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स एक विदेशी महिला की हो सकती हैं, उनके बच्चों की हो सकती हैं, उसी तरह की सिमिलर प्रॉब्लम्स हमारे देश में महिलाओं के बच्चों की भी होती हैं और एडिशनल भी होती हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे ग्रो अप किया है, मैं उनको समझती हूँ। तो जब मैं बात करती हूँ, तो जब मैं उनसे बात करती हूँ, हमारा संवाद होता है, तो वो अपनी बात मुझे समझा सकती हैं, मैं उसके साथ एम्पैथाइज़ कर सकती हूँ और उनको सपोर्ट कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो मुझे, जैसे आज ही मैं गई थी एक NGO में, मैं पटना का सबसे बड़ा जो स्लम है उस एरिया में मैं बच्चों से मिलकर आई हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे पसंद है, मैं उनके साथ काम करती हूँ। और वहाँ लड़कियाँ थीं, यंग 15-16 ईयर ओल्ड्स, एंड वो इतनी एक्साइटेड थी मुझसे मिलके और मैं उनसे मिलके इतनी खुश थी, और वो कहीं मुझे रोल मॉडल की तरह देख रही थी और मैं उनको एक फ्यूचर की तरह देख रही थी। यू सी, तो आप चाहे बाहर के हों, आप कहीं के भी हों, आप ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट जब कर पाते हैं, तो वो उसमें एक अलग ही पावर होता है। जी। अच्छा, लगातार प्रशांत किशोर के विरोधियों के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर 2025 बिहार विधानसभा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और उनकी हैसियत एक वोट कटवा की रहेगी। बिहार में उनका कोई जनाधार नहीं है, तो बिहार में उनका कोई जनाधार नहीं है और आप विदेशों का मोर्चा लेकर बैठे हुए हैं। नहीं, हम विदेशों का मोर्चा बिल्कुल नहीं लिया, आप गलत बात कर रहे हैं। हम बिहार का मोर्चा लेके बैठे हैं विदेश में। हमारा मोर्चा तो बिहारी को आप विदेश में जो है प्रशांत किशोर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, और वो खुद जुड़ रहे हैं, खुद आ रहे हैं। जैसे आपके YouTube के माध्यम से जो लोग इसे देखेंगे, जो लोग भारत के बाहर इसे देखेंगे, वो हमसे खुद जुड़ेंगे ढूंढ के। आप सोच नहीं सकते लोग किस किस तरह हमारा नंबर और हमारी ईमेल एड्रेस और खोज के हमसे जुड़ रहे हैं। हमें जाना नहीं पड़ रहा है बाहर। जो लोग बिहार में और भारत में इस वीडियो को देखेंगे, उनके बेटे, उनके बच्चे, उनके भाई, उनके पति अगर बाहर हैं, वो हमसे जुड़ेंगे। तो लोग अपने आप जुड़ रहे हैं। और आपका सवाल मैं भूल गई, मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मोर्चा बिहार में ही है और प्रशांत जी जो हैं वो याद आ गया, वोट कटवा नहीं है। एक्चुअली प्रशांत जी तो एक अल्टरनेटिव बन के आए हैं और आने वाले समय में, अब आज या कल, जनसुराज आना ही है। हम वोट नहीं काटेंगे, हम सारे अल्टरनेटिव्स काट के रख देंगे, हम ही रहेंगे, जनसुराज ही रहेगा।
2024 में जब बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुई थी तो आपकी पार्टी के नेता काफ़ी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि हम सारे विरोधियों की जमानत जब्त करेंगे। आपकी खुद की जमानत जब्त हो गई। नहीं, जमानत जब्त नहीं हुई। 3 सीट पर जमानत आपकी जब्त हुई। अच्छा देखिए, मगर आप उसमें संदर्भ, आप कॉन्टेक्स्ट नहीं जोड़ रहे हैं। हम एक लेस देन अ मंथ ओल्ड पार्टी थे। हम 10 दिन पहले हमें दावा करने से पहले तो पता था ना कि 1 महीना पहले पार्टी बनी है। उम्मीद कौन नहीं करता भाई। जब हम बात करेंगे तो हम उम्मीद के साथ ही करेंगे, होप के साथ ही करेंगे। मगर हम 10% वोट लेके आके हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी साबित हुए हैं। अच्छा। और हमने एक महीना पुरानी 10 दिन जिसको मिले हैं पार्टी सिंबल के, हमने 10% वोट ला दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। जाहिर है कि हमारी उम्मीद जो है, हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी उससे, और हमें उतने रिज़ल्ट वैसा नहीं मिला। हमें बहुत सारे लेसन्स मिले जिनको लेके हम चलेंगे। यू सी। नीलोफर जी, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। जन सुराज में कहा जाता है कि जिस प्रकार से महागठबंधन के कोर वोटर हैं मुस्लिम समाज, जी। तो एक तो मुस्लिम समाज और दूसरा मुस्लिम समाज की अगर महिलाओं को जोड़ने की बात की जाए तो नीलोफर हुसैन इसमें क्या अहम भूमिका निभा सकती? मैं ना सिर्फ मुस्लिम समाज या मुस्लिम समाज की महिलाएं, मैं हर समाज की महिलाओं के जुड़ने में अहम भूमिका निभा सकती हूँ। क्योंकि और ना सिर्फ महिला, मैं पुरुषों के जुड़ने में भी, क्योंकि ये कन्फाइंड नहीं है। मैंने जैसे कहा कि ह्यूमन टू ह्यूमन जब कांटेक्ट और कम्युनिकेशन होता है तो उसमें आप कन्विंस कर सकें तो सामने वाले को अपनी बात से, तो सामने महिला हो या पुरुष हो, या वो मुसलमान हो या वो कुर्मी हो या वो यादव हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपनी बात से लोगों को कन्विंस कर सकें तो वो खुद ब खुद अपने साथ जुड़ेंगे। आई थिंक जो आप बात कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं की, वो थोड़ा सा मोर चैलेंजिंग है, क्योंकि वो जो है हार्ड टू रीच कम्युनिटी है ना। तो वो एक रियलिटी है ऑफ दिस सोसाइटी एंड कम्युनिटी। प्रशांत जी ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि वो उस हार्ड टू रीच कम्युनिटी को भी आउटरीच कर रहे हैं, ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। किसी के पास बाद में ये कहने को ना हो कि हमारे पास तो कोई नहीं आया था संदेशा लेके। तो हम संदेशा लेके सब जगह जा रहे हैं। और मैं खुद अगर बात कर पाई तो कर पाऊँगी महिलाओं से, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, या फिर हमारे जो मेरे जैसे मैसेंजर्स हैं, यंग लड़के लड़कियां हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम एक एक समुदाय के पास जाएंगे, एक एक समाज, एक एक कम्युनिटी के पास जाएंगे और हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कम्युनिटी और आपके समाज के लिए और बिहार के लिए जनसुराज ज़रूरी है। देखिए, आपने इतनी अच्छी बातें कही, हालांकि मैंने कहा था कि आखिरी सवाल रहेगा। एक आखिरी सवाल और ले लेता हूँ। बिहार की महिलाओं को, चाहे वो शिक्षित हों, चाहे वो पढ़ी लिखी हों, नीलोफर हुसैन क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। मैं बिहार की महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि आज आपके पास ये ऑल्टरनेटिव आ गया है, ये ऑल्टरनेटिव बन गया है और आ गया है, जिसका नाम है जनसुराज। आप अपने हितों के लिए, ये आपका हित है कि आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, ये आपका हित है कि आपके पास रोज़गार के ऑप्शंस हों, अवसर हों, ये आपके हित में है कि आपका जो हस्बैंड है, आपका जो पति है, जो आपका भाई है, वो पलायन करने के बजाय, कहीं और रहने के बजाय आपके पास, आपके घर के करीब रहे। ये सब आपके हित हैं। जब आपका परिवार, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपका परिवार समृद्ध रहेगा, तो आपकी कम्युनिटी, आपका प्रदेश समृद्ध रहेगा। इसमें आप बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं, और वो भूमिका होगी कि आप जागरूक हों और आप समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल करें। आपके वोट की जो पावर है, जो ताकत है, उसको आप ऐसे ही ज़ाया ना होने दें। ये हमारे पहले वाली जनरेशन ने कर दिया, और मैं हर जनरेशन, हर उम्र के लोगों से ये अनुरोध करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, अब आप प्लीज़ समझदारी से काम लें, क्योंकि ये बिहार के भविष्य का सवाल है। तो जनसुराज को आप वोट करें। आपने देखा कि नीलोफर हुसैन, देखिए, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। हालांकि विदेशों में रहकर जनसुराज से वैसे बिहारी लोग, भारतीय लोग जो बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनको जनसुराज से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नीलोफर हुसैन के कंधों पर है। हालांकि बात अगर की जाए तो जिस समाज से ये आती हैं और बिहार में जिस प्रकार से कुछ आधार
वोटर जो है, जो कहा जाता है कि महागठबंधन से छटकने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा, प्रशांत किशोर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उन सारे आधार वोटों को महागठबंधन के अपने तरफ जोड़ने के लिए। इसमें नीलोफर हुसैन जैसी युवा महिलाओं की, पढ़ी लिखी महिलाओं की, आधुनिक सोच वाली महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी, ये देखने का विषय होगा। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में इन जैसे लोग प्रशांत किशोर के लिए क्या रणनीति बना पाते हैं, क्या मेहनत कर पाते हैं, और इस मेहनत का फल बिहार की जनता इन्हें किस तरीके से देती है, ये सारा भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल हमें खबरों के लिए दे इजाज़त। नमस्कार।